देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 50,000 रुपये के 4% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा। तो देखिए दोस्तों, ब्याज का पैसा निकालने के लिए एक सूत्र होता है। इसमें इसका सूत्र ये होता है, मूलधन बट्टा 100, ठीक है जी, गुना ब्याज। ये ब्याज हो गया जी। तो हमने लिया है कितने, 50,000 रुपया लिया है। 50,000 रुपया लिया है हमने, ठीक है जी। कितना परसेंट के हिसाब से, तो 4% के हिसाब से, ठीक है जी। तो हमारा एक महीना का 50,000 का 4% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा ये निकालना है मेरे को। तो ये देखिए, मूलधन हमारा ये हो गया 50,000, ठीक है जी। ब्याज मेरा ये हो गया 4% के हिसाब से। तो मूलधन बट्टा 100, यानी कि मूलधन बट्टा 100 का मतलब ये होता है 50,000 हमने पैसा लिया है ना, उसको 100 से पहले हमने भाग करना है। देखिए दोस्तों, ऐसे 50,000 हमने रुपया लिया, इसको 50,000 ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी दोस्तों। उसके बाद बट्टा हमने 100 करेंगे, 100 कर दिया जी। उसके बाद क्या करना है, गुना ब्याज। तो इसको हमने गुना करेंगे ऐसे। ब्याज कितना है, 4% के हिसाब से, तो ऐसे 4 लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद 50,000 को हमने 100 से भाग करेंगे। तो 100 से भाग करने का सबसे आसान तरीका होता है शॉर्टकट में, ये देखिए, ये जीरो गया, इसका काम खत्म। ये जीरो, जीरो से जीरो कट गया, काम इसका भी खत्म। कितना बच गया दोस्तों, 500 यानी 500 बच गया। 500 गुने, ऐसे तो आप कोई निकालेगा कोई नहीं निकालेगा जल्दी, लेकिन इसका देखिए 5 चौका 20, सीधी सी बात है, 20 ऐसे हो गया। 5 चौका, ये देखिए 5 चौका 20। उसके बाद ये जीरो और ये जीरो बच गया। तब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको सीधे ऐसे लेकर जाएंगे और यहाँ उतार देंगे। फिर एक ये जीरो बच गया, इसको भी यहाँ उतार देंगे। यानी कि एक महीने का दोस्तों बन गया 2,000 रुपया ब्याज। इसी तरह से देखिए दोस्तों, अगर हमने 30,000 रुपया लिया है, 30,000 रुपया हमने लिया है, और कितना परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से, ठीक है जी दोस्तों। तो इसका भी हमने उसी तरह से निकालेंगे। इसका 30,000 ऐसे लिखेंगे, बट्टा 100 करेंगे, गुना ब्याज कितना है, इसमें ब्याज है 6%, तो ऐसे 6 लिखेंगे। तो इसको उसी तरह से जीरो जीरो काटेंगे। ये देखिए, जीरो से जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, कितना बचा, 300 बराबर 6 तिया, ये देखिए अब इसे से हमने गुना करना है, तो 6 तिया 18, ठीक है जी दोस्तों, 18 हो गया। अब ये देखिए, एक जीरो एक ये जीरो, 2 जीरो बचा है, तो इसको हमने यहाँ पे उतार देंगे, 1 जीरो 2 जीरो। यानी 6% के हिसाब से हमने 30,000 रुपया लिया है, तो उसका एक महीना का ब्याज हो जाएगा 1,800 रुपया, उसका ब्याज हो जाएगा, और 30,000 ये मूल हो जाएगा उसका। तो यानी कि एक महीना का आप उसका ब्याज 1,800 दे दीजिए, या उसका इसमें 30,000 रुपया और ऐड करिएगा ना, तो ये हो जाएगा 31,800 रुपया। उसको इतना लौटाना पड़ेगा एक महीने का। अगर आप अभी पैसा आपके पास नहीं हुआ है, तो ऐसे करिएगा, ब्याज आप दे दीजिए 1,800 रुपया, उसको दे दीजिए, 30,000 उसका जैसे का वैसे पड़ा रहेगा। फिर अगले महीना हो गया तो फिर 31,000 आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर 1,800 उसको दे दीजिए, नहीं तो फिर इसी तरह से। यानी कि अगर पैसा में आपको दे रहा है 6 महीना के लिए, तो 6 महीना के लिए उसको हर महीने 1,800 उसका ब्याज देना पड़ेगा, और आपका उसका 30,000 का 30,000 आपके पास पैसा पड़ा ही रहेगा, मूल का मूल। जी धन्यवाद, समझ गए होंगे।